बाबा बालकनाथ जो सांसद रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़े। इस दौरान बीजेपी के लिए सबसे कमजोर सीट से चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव लड़े भी और जीते भी। साथ ही बीजेपी को सीट भी जितवाई, क्योंकि जनता के बीच में संदेश गया था कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। मीडिया में भी उनका नाम जमकर चला कि वो मुख्यमंत्री होंगे। जब बीजेपी ने किसी एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, वहीं बालकनाथ के मठ में शाह और जेपी नड्डा का चुनाव से पहले जाना, योगी आदित्यनाथ का बालकनाथ के नामांकन में आना, रैलियां करना, ये बता रहा था कि बीजेपी बालकनाथ के पीछे आकर खड़ी हो गई है। लेकिन जब भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाया तो सभी को झटका लगा। इसके बाद खबरें चलने लगी कि बालकनाथ गृह मंत्री हो सकते हैं, लेकिन कैबिनेट का गठन होने के बाद बालकनाथ के हाथ खाली रह गए हैं। अब कहा जा रहा है कि उनका नाम कैबिनेट की लिस्ट में भी था। कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली से भी उनका नाम फाइनल था, लेकिन मीडिया ट्रायल की वजह से उनका नाम काट दिया गया। हालांकि ये जवाब किसी को भी हजम नहीं हो रहा है, जबकि इसके पीछे का कारण योगी आदित्यनाथ को माना जा रहा है। अंदर खाने की खबर है कि योगी ने ही बालकनाथ की राह में रोड़े अटकाए हैं। बाबा बालकनाथ जो सांसद रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़े। इस दौरान बीजेपी के लिए सबसे कमजोर सीट से चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव लड़े भी और जीते भी। साथ ही बीजेपी को सीट भी जितवाई, क्योंकि जनता के बीच में संदेश गया था कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। मीडिया में भी उनका नाम जमकर चला कि वो मुख्यमंत्री होंगे। जब बीजेपी ने किसी एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, वहीं बालकनाथ के मठ में शाह और जेपी नड्डा का चुनाव से पहले जाना, योगी आदित्यनाथ का बालकनाथ के नामांकन में आना, रैलियां करना, ये बता रहा था कि बीजेपी बालकनाथ के पीछे आकर खड़ी हो गई है। लेकिन जब भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाया तो सभी को झटका लगा। इसके बाद खबरें चलने लगी कि बालकनाथ गृह मंत्री हो सकते हैं, लेकिन कैबिनेट का गठन होने के बाद बालकनाथ के हाथ खाली रह गए हैं। अब कहा जा रहा है कि उनका नाम कैबिनेट की लिस्ट में भी था। कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली से भी उनका नाम फाइनल था, लेकिन मीडिया ट्रायल की वजह से उनका नाम काट दिया गया। हालांकि ये जवाब किसी को भी हजम नहीं हो रहा है, जबकि इसके पीछे का कारण योगी आदित्यनाथ को माना जा रहा है। अंदर खाने की खबर है कि योगी ने ही बालकनाथ की राह में रोड़े अटकाए हैं। बाबा बालकनाथ जो सांसद रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़े। इस दौरान बीजेपी के लिए सबसे कमजोर सीट से चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव लड़े भी और जीते भी। साथ ही बीजेपी को सीट भी जितवाई, क्योंकि जनता के बीच में संदेश गया था कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। मीडिया में भी उनका नाम जमकर चला कि वो मुख्यमंत्री होंगे। जब बीजेपी ने किसी एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, वहीं बालकनाथ के मठ में शाह और जेपी नड्डा का चुनाव से पहले जाना, योगी आदित्यनाथ का बालकनाथ के नामांकन में आना, रैलियां करना, ये बता रहा था कि बीजेपी बालकनाथ के पीछे आकर खड़ी हो गई है। लेकिन जब भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाया तो सभी को झटका लगा। इसके बाद खबरें चलने लगी कि बालकनाथ गृह मंत्री हो सकते हैं, लेकिन कैबिनेट का गठन होने के बाद बालकनाथ के हाथ खाली रह गए हैं। अब कहा जा रहा है कि उनका नाम कैबिनेट की लिस्ट में भी था। कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली से भी उनका नाम फाइनल था, लेकिन मीडिया ट्रायल की वजह से उनका नाम काट दिया गया। हालांकि ये जवाब किसी को भी हजम नहीं हो रहा है, जबकि इसके पीछे का कारण योगी आदित्यनाथ को माना जा रहा है। अंदर खाने की खबर है कि योगी ने ही बालकनाथ की राह में रोड़े अटकाए हैं।